Welcome to our YouTube channel. Let's start with a new topic, multiplexing. Let's start with the first slide. We cover multiplexing, demultiplexing, and why we need multiplexing. Multiplexing is a way of sending multiple signal or stream of information over a communication link at the same time in the form of signals. सेम टाइम पे मल्टीपल सिग्नल साइमल्टेनियसली कॉमन मीडियम पे वर्क करके सिंगल लिंक प्रोड्यूस करेंगे एज अ आउटपुट. एज वी कैन see here, multiplexing means multiple source and one link. We can see that multiple source से signals आ रहे हैं, common medium पे इन पे multiplexing perform हो रही है and single link as a output show हो रहा है. It's also called channel sharing. यहाँ पर channel sharing perform होती है. अब हमने signals पे multiplexing की क्यों? Every signals have their wavelength, their bandwidth, their frequency. उनके पास अपनी अपनी बैंडविड्थ, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ होती है. उस वेवलेंथ को इनपुट से लेकर आउटपुट तक एज इट इज़ रखने के लिए हम मल्टीप्लेक्सिंग परफॉर्म करते हैं. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स देयर इज़ नो लॉस ऑफ वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी, so we can perform multiplexing on that signal to store the wavelength and the frequency as it is from input to output. यहाँ पर जो इनपुट होगा सिग्नल और आउटपुट में जो सिग्नल शो होगा उसकी वेवलेंथ को मेंटेन रखने के लिए जैसी इनपुट हुई थी उतनी ही आउटपुट हो, उसके लिए हम मल्टीप्लेक्सिंग परफॉर्म करते हैं. तो डीमल्टीप्लेक्सिंग पे चलते हैं. रिवर्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग होता है. यहाँ पर मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता था, सिग्नल्स आते थे फ्रॉम डिफरेंट सोर्स एंड मल्टीप्लेक्सिंग परफॉर्म होती थी, सिंगल लिंक में चेंज हो जाते थे. देन डीमल्टीप्लेक्सिंग में वो सिंगल लिंक वापस सेपरेट हो जाएगा अनरिलेटेड सिग्नल्स में. जैसे वो प्रोड्यूस हुए थे वैसे ही वो आउटपुट में हमें शो होंगे. प्रोसेस ऑफ रीकन्वर्टिंग अ सिग्नल कंटेनिंग मल्टीपल एनालॉग और डिजिटल सिग्नल स्ट्रीम बैक इनटू अ ओरिजिनल सेपरेटेड और अनरिलेटेड सिग्नल. तो यही मैंने एक्सप्लेन किया कि सिग्नल्स आएंगे वो अनरिलेटेड होते हैं, साइमल्टेनियसली उन पर कॉमन मीडियम के थ्रू मल्टीप्लेक्सिंग होगी, सिंगल लिंक जनरेट होगा, वो डीमल्टीप्लेक्स होंगे, वापस वैसे के वैसे सिग्नल एज अ आउटपुट शो हो जाएंगे. ये प्रोसीजर हमने क्यों किया, ताकि जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं उनकी वेवलेंथ और वी कैन से फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ एंड बैंडविड्थ वैसे की वैसी रहे, जैसे कि वो इनपुट हुई थी वैसे ही आउटपुट में जाए. सो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. वाई वी नीड मल्टीप्लेक्सिंग. मल्टीप्लेक्सिंग तो पढ़ लिया, जब तक हमें नीड ही नहीं पता होगी इसका यूज़ क्या है, क्यों करते हैं हम मल्टीप्लेक्सिंग, तो बहुत ईजी है. ट्रांसमिशन मीडियम यूज टू सेंड सिग्नल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. एज वी ऑल नोज, सेंडर टू रिसीवर तक हमें कोई भी डेटा अगर ट्रांसमिट करना है तो वहाँ पे ट्रांसमिशन मीडियम की नीड होगी. ट्रांसमिशन मीडियम कुछ भी बोल सकते हैं आपने, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग है, सिग्नल्स से एज इट इज़ रहे फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, यहाँ पे हमने मल्टीप्लेक्सिंग परफॉर्म की. तो यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडियम में यही बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक ट्रांसमिशन मीडियम की नीड होती है सेंडर टू रिसीवर डेटा और सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ देयर आर मल्टीपल सिग्नल टू शेयर वन मीडियम देन मीडियम मस्ट बी डिवाइडेड इन सच अ वे दैट ईच सिग्नल गिवन सम पोर्शन ऑफ अवेलेबल बैंडविड्थ. सबको अलग अलग बैंडविड्थ अलॉट होगी ताकि कोलिजन को रिमूव किया जा सके. यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया कोलिजन. उसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. लेट्स सपोज एक रूम है एंड अ ग्रुप ऑफ पीपल हैं, सबको उसी रूम में जाना है, तो वो इकट्ठे जाएंगे, साइमल्टेनियसली जाएंगे, तो कितना कोलिजन होगा, कितना उनमें टकराव होगा, कितना वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे अगर वो इकट्ठे जाते हैं विदाउट एनी सीक्वेंस और वी कैन से एनी सॉर्टिंग, तो वहाँ पर कोलिजन होगा. और अगर यही केस हम अपोजिट साइड में देखते हैं, जैसे जिसमें सीक्वेंस दिया जाता है, सबको नंबरिंग दी जाती है, वन बाय वन एवरी वन रीच दैट रूम, तो सब वन बाय वन उस प्रोसेस को यूटिलाइज कर सकते हैं और वी कैन से उस रूम में जा सकते हैं. तो वहाँ पर कोलिजन के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है और एफिशिएंसी 100 टाइम्स है देन प्रीवियस केस. सो वी गिव डिफरेंट बैंडविड्थ टू एवरी सिग्नल ताकि वो कोलाइड ना करे एक दूसरे के. ये हम
फर्दर जब FDM और TDM करेंगे मैं आपको तब ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अभी जस्ट इतना ही देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है, इफ़ 10 सिग्नल्स और बैंडविड्थ 100 है तो ईच सिग्नल हैव 10 यूनिट्स, तो हर किसी के पास 10 यूनिट्स आएंगे। वैसे यहाँ पे जैसे अब 100 यूनिट्स को 100 बैंडविड्थ को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हेन मल्टीप्लेक्सिंग सिग्नल यूज कॉमन मीडियम देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन। कॉमन मीडियम होगा तो पॉसिबिलिटी होगी कोलिजन की, सेम रूम में जाना है तो पॉसिबिलिटी होगी कि वो एक दूसरे से टकराएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर बोला है कि कॉमन मीडियम होगा तो पॉसिबिलिटी होगी कोलिजन की। टू अवॉइड कोलिजन हम मल्टीप्लेक्सिंग परफॉर्म करते हैं। I hope I make my point clear. Thank you for watching this video. If you have any doubt, then please tell me in comment section so that I can improve in my future videos. Thanks for watching.